Okay, good morning to dear student of class 8 NCERT science subject chapter number 2 microorganism which are sometimes they are useful for us, sometimes they are harmful for us. अब देखो बच्चों बोर्ड है छोटा, मैं पूरा लिख नहीं सकता. माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो मजे की बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद होते हैं छोटे, लेकिन मैं इसको बड़ा लिख नहीं सकता. ठीक है ना, यानी पूरा इसका नाम नहीं लिख सकता चैप्टर का. आप लोग समझ लो आज का जो मेन टॉपिक होगा, आज का जो मेन सेगमेंट चलेगा वो होगा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में. किसके बारे में चलेगा? नाइट्रोजन साइकिल के बारे में. नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूं. नाइट्रोजन क्या है और इसका साइकिल हो रहा है क्यों है. सुनना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये. आज का टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट है, ये मैं आपको बता दूं. ये आप लोगों को टिल अभी 8th में पढ़ रहे हो और आप लोगों को 12th तक काम आएगा. यानी कि 4 सालों की प्रिपरेशन मैं पहले करवा रहा हूं. ठीक है ना. तो नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है, पहले इसके बेसिक पॉइंट समझना कि नाइट्रोजन है क्या. सुनो ध्यान से. और नाइट्रोजन का साइकिल क्यों हो रहा है. नाइट्रोजन का साइकिल क्यों हो रहा है. ये साइकिल का मतलब वही देखो जो अपन लोग चलाते हैं, पहिया गया नीचे फिर आया ऊपर, फिर गया नीचे फिर आया ऊपर, सेम वही. तो देखो नाइट्रोजन क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना. नाइट्रोजन यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन कहां पर है. नाइट्रोजन फाउंड इन एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. ठीक है, कितने परसेंटेज में? 78%. मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है. अब ये एटमॉस्फेयर में ये जो नाइट्रोजन गैस है जो एलिमेंटल फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है. अब ये क्या होती है, ये यहाँ से साइकिल होकर देखो ये यहाँ पर आ जाती है. ये तो एटमॉस्फेयर है यानी ऊपर एयर है, और ये आ कहाँ रही है, ये आ रही है अपने अर्थ पर यानी अपने ग्राउंड पर, यहाँ आती है. और यहां से वापस से ये कहां चली जाती है, वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है. यानी कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है उसका यूटिलाइज अपन लोगों ने किया कहां पर, ग्राउंड में यानी अर्थ पे. और अर्थ पर जितने भी लिविंग बॉडी थी उसने इस नाइट्रोजन का यूज किया और फिर वापस से भेज दिया. समझ में आ गई ये बात. तो इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सी गैस के लिए हो रहा है, नाइट्रोजन के लिए हो रहा है. तो अपन ने नाम दे दिया, इट इज नाइट्रोजन साइकिल. ये मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है. ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल. सपोज करो कि ऐसा कैसा, अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है और ऑक्सीजन कितना परसेंटेज में होती है, 21%. अगर ऑक्सीजन का यूज अपन लोग अर्थ के ऊपर करते हैं, अर्थ पर जितने भी लिविंग बींग्स है वो कर रहे हैं, और वापस से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में फेंक दी जाती है, तो ये कौन सा साइकिल कहलाएगा भैया, ये कहलाएगा ऑक्सीजन साइकिल. अब कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल भी होती है, CO2 साइकिल भी बोलते हैं इसको. अब वो क्या होगा, CO2 का अमाउंट थोड़ा कम होता है. कितना होता है, 0.03. 0.003 भी होता है, मैं एक अप्रॉक्स होता है. अब ये क्या करेगा, ये भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो पहले आई अर्थ पर और अर्थ से वापस गई है एटमॉस्फेयर पर. एक साइकिल बना दे रहे, एक चेन साइकिल का पहिया है, यूं गया यूं आया. समझ आ रही बात. तो ये कौन सी साइकिल चलेगी, CO2 साइकिल. ठीक है ना. अब ये डिफरेंट टाइप्स के जो गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सेम ऐसा कैसा वाटर भी होता है. देखो क्लाउड, रेन आप लोगों ने देखा क्या होता है, पहले तो भाप बनता है, क्लाउड होते हैं, क्लाउड से रेन आती है और रेन वापस अर्थ पर आती है, अर्थ से वापस से वेपर फॉर्म में वापस से ऊपर चली जाती है. तो वाटर भी उतना उतना बना हुआ. तो ये सब देखो कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब साइक्लिक नेचर के अंदर होते हैं. कैसे होते हैं बेटा, साइक्लिक नेचर में. यानी इनका परसेंटेज कभी भी गायब नहीं होगा, या इनका परसेंटेज अप एंड डाउन नहीं होता है. ये हमेशा कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. यानी ये 78 है तो ये 78 रहेगा, ये 21 है ये 21 रहेगा, ये 0.03 है तो ये इतना रहेगा, और ये 70% होता है अर्थ पर, ये उतना ही रहेगा. क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया, ये साइक्लिक होते हैं नेचर में. देखो ये कभी गायब नहीं होंगे, जितना था ऊपर वापस से अर्थ पर यूटिलाइज किया, अर्थ से यूटिलाइज करने के बाद वापस से छोड़ दिया, तो इनका परसेंटेज कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया. कैसा हो गया, कांस्टेंट. और वो कांस्टेंट क्यों हुआ, रीजन पूछे तो बता देना क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक होते हैं नेचर में. ये क्या है, साइक्लिक होते हैं. यानी जितना एटमॉस्फेयर में था अर्थ पर आया, अर्थ से वापस एटमॉस्फेयर में चला गया. तो साइक्लिक नेचर होने की वजह से इनका अमाउंट कैसा होता है, कांस्टेंट होता है. ये पहला पॉइंट समझ में आया. ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है तो कमेंट में लिख देना भैया यस सर. ठीक है, अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट, ये तो मैंने साइकिल के बारे में बताया. अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं
कि ऐसा नीड क्या आ गई कि ये नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में चुपचाप बेचारी पड़ी थी, उसको खींच के अर्थ वाले ला रहे। ऐसा क्या नीड आ गई? देखो यहाँ ये एटमॉस्फेयर में, ध्यान से सुनना, ये एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर वेरियस गैसेस से बनता है, ये तो सबको ही मालूम है। नहीं मालूम है तो केजी क्लास की बुक पढ़ लेना। देखो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है कितने परसेंटेज में? 78% में। बिल्कुल सही बात है, परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, मैं अप्रॉक्स बता, ठीक है ना। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी। ऐसा क्या हो गया कि नाइट्रोजन का चस्का अर्थ वालों को लग गया, यानी कि अर्थ पर नाइट्रोजन को लाना पड़ा। चस्का लगा, चस्का, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन अर्थ पर लाने की नीड क्यों पड़ गई? तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, सुनना। ये नाइट्रोजन अर्थ पर क्यों आ रही है, ये आ क्यों रही है, उसका कारण क्या है? अर्थ पर कौन रहते हैं भैया? अर्थ पर रहते हैं या तो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे जीव जंतु। ये लोग रहते हैं, यानी ये सब हो गए इंटायर लिविंग वर्ल्ड। इंटायर लिविंग वर्ल्ड, ये पूरा लिविंग वर्ल्ड, ये यहाँ पर अर्थ पर रहता है। रहता है नहीं रहता है? हाँ या ना? रहता है। अब ये क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनना। इस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट प्लांट को थी, इस नाइट्रोजन की रिक्वायर्ड एनिमल को थी, इस नाइट्रोजन की रिक्वायर्ड ह्यूमन बीइंग को थी, और इसी नाइट्रोजन की रिक्वायर्ड माइक्रोब्स को भी थी। इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बेचारे को एटमॉस्फेयर से अर्थ पर आना पड़ा। कहते हैं ना, जब पाप ज्यादा बढ़ जाता है तो भगवान जो होते हैं, जो अपने कहते हैं स्वर्ग लोक पे बैठे, वहां से नीचे आना पड़ता है। तो सेम नाइट्रोजन अपने लिए भगवान हो गया। अर्थ पर नीड थी, अर्थ वाले लोगों ने बड़ी रिक्वेस्ट की, पुकारा कि नाइट्रोजन आ जाओ आ जाओ, तो नाइट्रोजन आ गई। अब वो आती कैसे और इसका रिक्वायरमेंट, इसकी नीड क्यों पड़ी, इन लोगों को नीड क्यों पड़ी? ध्यान से सुनना, इन लोगों को नीड क्यों पड़ी? क्योंकि देखो प्लांट है, प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लांट जो होता है वो सॉइल में उगता है और सॉइल में 3 न्यूट्रिएंट होंगे तो काम बनेगा। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाना, पापा और काका, ये तीनों चाहिए। ये सॉइल को चाहिए, सॉइल को ये न्यूट्रिएंट मिल गए, सॉइल प्लांट को ये न्यूट्रिएंट सप्लाई कर देगा, और प्लांट को ये न्यूट्रिएंट जैसे सप्लाई करेगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो प्लांट को चाहिए। अब इस प्लांट को खाते कौन है? इस प्लांट को खाते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। तो अपन लोगों में वो नाइट्रोजन क्या होती? वो वापस है, वो नाइट्रोजन अपन लोगों में भी आ गई। समझ में आ रही बात? तो ये काम होता है, यानी कि जो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको यूटिलाइज किया जाता है बाय द प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के द्वारा। इसकी नीड थी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, इसलिए वो उसको खींचकर अर्थ पर लाना पड़ा। अब ये देखो, अब मजे की बात मैं आपको ये भी बता दूं, ध्यान से सुनना, सुनो भाई, इसको भी ध्यान से सुनो कि होता क्या है जनरली कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन और एक दूसरे नाइट्रोजन में, यानी एक नाइट्रोजन का आइटम और दूसरे नाइट्रोजन, दो है ना यहाँ पे, तो दोनों लिखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब ये ट्रिपल बॉन्ड ध्यान से सुनना, देखो आप लोगों ने ये एक बॉन्ड बनाया, सुनो ये एक बॉन्ड बनाया, ये आसानी से टूट जाएगा। इधर देखना, ये एक बॉन्ड आसानी, दो बॉन्ड बनाए तो नहीं टूटेंगे, तीन बॉन्ड बनाए तो नहीं टूटेगा, यानी आप लोगों ने अच्छे से इसको पकड़ लिया तीन जगह से। देखो ये तीन बॉन्ड बने तो ये आसानी से टूटता नहीं है। एक बॉन्ड से बनाओगे आसानी से टूट गया, दो बॉन्ड से बनाओगे तो टूटने में भी रहेगा, लेकिन तीन बॉन्ड से बना लिया तो टाइट हो गया, तो आसानी से ये टूटता नहीं है। तो देखो ये नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्डिंग से बना हुआ है। अब होता क्या है जनरली बच्चों, यहाँ पर होता है लाइटनिंग। लाइटनिंग समझ लो, बिजली का कड़कना, लाइटनिंग होगी, लाइटनिंग इसको बोलते हैं लाइटनिंग। ये लाइटनिंग होगी यानी बिजली चमकेगी, बिजली का कड़कना, बिजली कड़केगी, बिजली चमकेगी, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड जैसे टूटेगा, अब ये क्या होगा, रेन वाटर के साथ में ये धीरे धीरे यहाँ पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा कहां पर, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन जो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। कहां पर, सॉइल में। ये देखो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आ गई है यहाँ पर। ये देखो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डिंग से थी, लाइटनिंग प्रोसेस से, पहला कौन सा प्रोसेस हुआ, लाइटनिंग से। लाइटनिंग से ये नाइट्रोजन के बॉन्ड टूट गए। अब ये टूट गया, ये नाइट्रोजन फ्री, ये नाइट्रोजन फ्री। अब ये नाइट्रोजन अलग हो गई, तो ये नाइट्रोजन देखो ये धीरे 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 रेन के साथ में,
रेन वाटर के साथ में कहाँ आ रही है, रेन वाटर के साथ में आ रही है यार ग्राउंड पर। ये देखो ये ग्राउंड है, ये अपनी अर्थ है, इस अर्थ पर आ गए, सुनना ध्यान से, ये देखो ये अर्थ पर आ गए। अब अर्थ पर क्या प्रेजेंट है आपको पता है, इस अर्थ पर प्रेजेंट है सॉइल, ठीक है, ये सॉइल में आ गए। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन आ गई, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये ट्रेवल करती हुई कहाँ आ रही है, सॉइल में आ रही है। अब इस सॉइल में ध्यान से सुनना, अपन को इसको जोड़ना किसके साथ में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में। कि नाइट्रोजन साइकिल को हम लोगों ने इस चैप्टर में डाला क्यों, कहीं ना कहीं ये रिलेट करती है किसके साथ में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में। तो देखो सॉइल में ऐसे कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट थे जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया गया, सॉइल के अंदर रोक दिया गया। तो देखो इस सॉइल में प्रेजेंट थे क्या, ध्यान से सुनना, इस सॉइल में प्रेजेंट थे बैक्टीरिया, क्या प्रेजेंट थे, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनना, इस बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को कर दिया फिक्स, नाइट्रोजन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो ये बैक्टीरिया एक्चुअली सॉइल के अंदर इसलिए प्रेजेंट होते हैं कि ये एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन आ रही है उसको क्या कर सके, फिक्स कर सके, अपने पास में सॉइल के अंदर रोक सके। अब सॉइल को मिल गया क्या, नाइट्रोजन, क्या मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया, मिल गया। अब देखो मैंने आपको कहा था सॉइल को तीन ही चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अब नाइट्रोजन तो मिल गया, नाइट्रोजन तो मिल गया साहब, दे दिया आप लोगों ने, इस बैक्टीरिया ने आपका काम इजी करके दे दिया। बैक्टीरिया ने क्या किया, इस बैक्टीरिया ने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को अपने पास में फिक्स कर दिया और सॉइल के पास में रोक दिया। अब होगा क्या, देखो ये सॉइल जो थी इस नाइट्रोजन को अपने पास में नहीं रखती, ध्यान से सुनना, मजे की बात सुनना बेटा, ये सॉइल नाइट्रोजन को अपने पास में नहीं रखती है, ये नाइट्रोजन के बना देती है कंपाउंड, क्या बना देती है, ये सॉइल नाइट्रोजन के क्या बना देती है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बना देती है, क्या बना देती है बेटा, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड का बोले तो जिसमें नाइट्रोजन आती है ना, जैसे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कोई भी हो सकता है, प्रोटीन वगैरह ये सब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, ठीक है ना। अब आगे देखो, ये सॉइल पर क्या लगे हुए थे, ये लगा हुआ है प्लांट, ठीक है, और ये प्लांट भी हरा गहरा नहीं है, नत्थु गहरा नहीं है, ये प्लांट है या तो पी प्लांट है, मटर का, पी प्लांट बोले तो मटर का, या बीन्स, सोयाबीन वगैरह होते हैं ना, बीन्स, ग्वारफली वगैरह, ये बीन वगैरह, ठीक है ना, ये सब कुछ, कस्टर्ड बीन वगैरह, ग्वारफली आप लोग बोल दो, सोयाबीन बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये मटर और ये बीन्स में यहाँ पर आप लोगों के ये जो प्लांट होते हैं, इस प्लांट को ये नाइट्रोजन मिल जाती है। ध्यान से सुनना, ये नाइट्रोजन कंपाउंड कहां पर पहुंच गया, पी और बीन्स में पहुंच गया, ठीक है। अब इस प्लांट्स में देखो ये रूट है प्लांट्स की, ये इनकी रूट्स है। अब इस रूट में छोटी छोटी ये देखो ये गांठें होती है, इसको बोलते हैं रूट नोडुल्स, क्या बोलते हैं, रूट नोडुल्स। और इस रूट नोडुल्स में अब दूसरे टाइप के बैक्टीरिया थे, एक तो बैक्टीरिया जिसने एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या किया, फिक्स किया। अब ये जो प्लांट जो थे स्पेशल काइंड के, पी और बीन्स, ये जो प्लांट जो थे इसको इस नाइट्रोजन को अपने पास में रोकना था, तो इसने क्या किया, ये जो बैक्टीरिया जो इस रूट की नोडुल्स में प्रेजेंट है, ये देखो ये रूट नोडुल है, ये रूट की नोडुल्स, नोडुल्स याद नहीं हो तो गांठ है, ठीक है ना, ये रूट की गांठ है, जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठें होती है, तो इनके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इन बैक्टीरिया का नाम क्या दे दिया मैंने, राइजोबियम बैक्टीरिया, क्या नाम दे दिया मैंने, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करेंगे, इस रूट के लिए अच्छा सा प्रिपेयर करेंगे, सुनना ध्यान से। अब ये रूट क्या हो गई, ध्यान से सुनना, ये रूट क्या करेगी, सॉइल के अंदर होगी, मालूम है रूट तो सॉइल के अंदर होती है, तो सॉइल से ये नाइट्रोजन को खींचने का काम करेंगे, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया इसको क्या करेंगे, दूसरे कंपाउंड में बदल देंगे। अब इस प्लांट ने क्या बना दिया, इस राइजोबियम की हेल्प से एक कंपाउंड बना दिया जिसको बोल दिया गया प्रोटीन, क्या बोल दिया गया बेटा, प्रोटीन। अब मजे की बात सुनना, आगे देखो, अब इस प्रोटीन को यानी इस प्लांट को खाएगा कौन, इस प्लांट को खाते कौन है, आपको मालूम है, इस प्लांट को खाएगा कौन, एनिमल, या तो एनिमल्स खाएंगे या फिर ह्यूमंस, ये इसको खा लेंगे। देखो इन प्लांट्स को यानी मटर वगैरह को या बीन्स वगैरह को खाते कौन है, या तो एनिमल खाते हैं या फिर ह्यूमंस खा लेते हैं। अपन लोगों ने खा लिया, अब जैसे ही अपन लोग खाएंगे तो ध्यान से सुनना, अपन लोगों ने खाया तो प्रोटीन जो होगा वो जितना यूज ले लिया उतना तो यूज ले लिया,
अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। बाकी जो वेस्ट होगा, देखो ये वेस्ट बोले तो एक्सक्रीशन, प्रतीक सुन रहा हो तो देख लेना भैया, एक्सक्रीशन, ठीक है ना। तो वेस्ट यानी कि ये जो प्लांट एनिमल्स के या ह्यूमंस के जो वेस्ट जो थे, या सपोज करो कि ये प्लांट है वो भी डाई हो गया, तो वो भी वेस्ट हो गया, ये डाई हो गया। देखो मैं सब लिख देता हूँ, चलो ये मैंने वेस्ट किसके लिख दिया, एनिमल्स और ह्यूमंस का, और सपोज करो ये डाई भी हो गए, कौन, प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस डाई भी हो गए। ये सब वापस से कहां चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। देखो रिटर्न बैक हो रहा है, देखो क्या हुआ, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड्स बना हुआ था, आसानी से टूटता नहीं था, लाइटनिंग आई, बिजली कड़की, बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन गई रेन वाटर के साथ मिक्स होती, कहां पर पहुंच गई, सॉइल में पहुंच गई। सॉइल में क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को क्या किया, इस नाइट्रोजन, ये बैक्टीरिया ने इस एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, ये नाइट्रोजन का हो गया फिक्सेशन। अब इस सॉइल ने क्या किया, इस सॉइल ने इस नाइट्रोजन को ट्रांसफर कर दिया, कहां ट्रांसफर कर दिया, इस प्लांट्स में। इस प्लांट्स में ट्रांसफर कैसे करेगा, बाय थ्रू ऑफ रूट नोड्यूल्स। ये देखो ये रूट थी, ये रूट जो थी उसके अंदर गांठें थी, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को क्या कर दिया, कंपाउंड में बदल दिया, दूसरे कंपाउंड में, इस नाइट्रोजन को दूसरे कंपाउंड। इस प्लांट ने क्या बना दिया, प्रोटीन, और इस प्रोटीन का कौन यूज कर लेता है, एनिमल्स और ह्यूमंस। अब एनिमल्स और ह्यूमंस के निकल गए वेस्ट, या सपोज करो ये प्लांट और एनिमल्स कभी भी लॉन्ग टाइम, ऐसा तो नहीं कि अमर फल खा कर आए हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई जिन है, मरेंगे नहीं साले, अलादीन का कोई जिन थोड़ी ना, ये मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जैसे ये खत्म होंगे, ये डाई हो जाएंगे या वेस्ट हो जाएंगे, वापस ये कहां चले जाएंगे, सॉइल में चले जाएंगे। अब सुनो, अब यहाँ पर जैसे ये डाई हो जाते हैं, ये सॉइल में जाते हैं, तो यहाँ पर एक और बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया। सब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खेल है, खेल किसका है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। नाइट्रोजन साइकिल के लिए स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर भी बैक्टीरिया थे, अब ये भी बैक्टीरिया हो गए। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, वापस से जितना भी नाइट्रिफिकेशन हुआ उसका वापस से डीनाइट्रिफिकेशन कर देंगे। डीनाइट्रिफिकेशन समझते हो, डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब हो गया कि जितने भी बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है इस सॉइल के अंदर, जो ये वेस्ट से जो नाइट्रोजन आ रही है उसको वापस से खोलने का काम करेंगे। देखो वापस से खोल दिया, नाइट्रिफिकेशन कर दिया, नाइट्रिफिकेशन कर दिया, और जैसे ये नाइट्रिफिकेशन होगा, ये नाइट्रोजन वापस से कहां पर पहुंच गई, एटमॉस्फेयर में। तो ये देखो ये साइकिल चल रहा है, ये साइकिल हो गई, समझ में आ गया, इसी को बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना बेटा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसको 2 से 3 बार देखना, एक बार में समझ में नहीं आएगा। इसको मैंने बड़े आसानी से सही ढंग से समझा दिया है कि कौन से बैक्टीरिया कहाँ काम आते हैं, और कैसे कंपाउंड बदलते हैं, और कैसे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन वापस से जाएगी। बड़े इजी ढंग से समझा है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से 2 से 3 बार देखना, सब समझ में आ जाएगा। ओके लिख देना, डन कर देना। नहीं समझ में भी आ रहा है, मैं वापस से दोबारा समझा दूंगा, कमेंट में डाल देना। ओके, थैंक यू। सुभान अल्लाह, शुभ रात्रि, मध्य रात्रि।